मैंने कल रात को ऐसा क्या कह दिया जो आपने ये फैसला ले लिया? तो कह रही थी ना कि मैं वीरा को भूला नहीं हूँ, कि मैनू दर्द में देखकर तेनू तकलीफ होती है, तो बस मैं सोच ले कि उस दर्द का इलाज है। मैनू उस पिंड में रहना ही नहीं है, चाहते जाते मैनू वीरा दिखाई दे। ब्याह के अगले दिन ही हम दिल्ली के लिए निकल जाएंगे, तो तैयार है ना? छोटे चंद, तेरी बीजी तेरे को बहुत ज्यादा प्यार करती है। ऐसी कोई बात नहीं करेगी, ऐसी कोई हरकत नहीं करेगी जिससे तेरे दिल में दर्द हो, तेरे को तकलीफ पहुंचे। मैं भी तेरी चाय जी हूं, तुम सबका भला चाहती हो। हाँ, मेरी शुरू से आदत रही है, सच बोलती हूँ। आज भी सच बोलूंगी तेरे को। तूने अपनी बीजी की जिंदगी से उसका अकलौता दोस्त छीन लिया पुत्र। की कह रही सिमो, बलदेव यहाँ से नहीं जा सकता। मेरा क्या होगा? मैं कहाँ पे रहूंगी? तेरे बहाने तो मैं हवेली में रहने वाली थी। आपने तो बस अपनी पड़ी है ना मम्मी जी, मेरी भी तो सोचो। छोटे से कमरे में दिल्ली में जाके रहना पड़ेगा, और वो बलदेव करेगा एक छोटी सी नौकरी। बचपन से मूंगफली तो छीली है नहीं, कमाएगा क्या? खा। धीरे बोल सिमो, धीरे बोल। मम्मी जी, मैंने ब्याह के लिए हाँ की थी ताकि हम इस हवेली में रह सकें, ऐशो आराम में रह सकें। अब जब वही इस घर में नहीं रहने वाला, तो मेरा ब्याह करने का क्या फायदा? कौन सा मैंने उस देवदास से प्यार हो गया? मम्मी जी, मैंने ये ब्याह नहीं करना। हाँ हेलो सर। किसिया पापाया नया, वो भी ब्याह से 2 दिन पहले। कैसे सोच लिया तूने? तू सिम्मो को लेके शहर चला जाएगा ब्याह के बाद? देखो, सिम्मो का भी मुंह उतर गया है। उसका तेरी बीजी के साथ तार जुड़ गया है। गांव भले ही छोटा सा हो, पर उसका शहर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है। ये हो गया बंसरी जी, और अब क्या स्यापा कर दिया इसने? और आप वैसे तो मुझे हमेशा कहती रहती थी कि भाई क्यों डांटते हो मेरे लाल को, अब खुद ही इसके ऊपर राशन पानी लेके चढ़ी हुई है। अब कारस्तानी सुनो अपने पुत्र की, क्या कह रहा है? कह रहा है ब्याह के बाद ना सिमरन को लेके शहर चला जाएगा, हमारे साथ नहीं रहेगा पिंड में। आप सबसे पैसे भी नहीं लेगा, और कह रहे हैं कि हम सबसे पैसे भी नहीं लेगा। छोटे से कमरे में रहेगा, और हाँ कुछ छोटी मोटी नौकरी करके ना तबेले से भी छोटे कमरे में रहेगा। तो इसमें गलत क्या है? पूरा पिंड मेरे जान के पीछे पड़ा रहता है कि मैं कोई काम नहीं करता, तो मैंने सोचा वहां जाकर कुछ काम कर लूंगा। यह भी गलत है? ओ बिल्कुल नहीं पुत्र, तो किसने कहा तेरी गलती है? और पहली बार तो तूने कोई सही फैसला लिया है। दीजी, याद है आप कहा करते थे कि मैं वीरा वास्ते कभी कोई गलत फैसला नहीं ले सकता। क्या उस बात पे आप अभी भी यकीन करते हैं? हाँ पुत्र, अभी भी यकीन है। मैंने पता है तू ऐसे क्यों पूछ रहा है, क्योंकि वीरा और बलदेव की शादी के वास्ते मैंने हाँ कर दी थी और तूने मना किया था, इसलिए ना। सच कहूं रणवी, मैंने लगा था कि बलदेव सुधर जाएगा। बचपन वाला बलदेव किसी को पसंद नहीं था, लेकिन बड़े होने के बाद उसमें काफी सुधार आ गया है। पर मैं समझती हूँ कि तूने ऐसा क्यों किया। अभी भी वो अपने पापा जी के भरोसे पे है, खुद कुछ काम नहीं करता, और पिंड में नाम से ज्यादा बदनामी हुई है। और तू वीरा के वास्ते कुछ बहुत अच्छा चाहता है ना, और ये बात वीरा भी जानती है, इसलिए तो वो तेरे खिलाफ नहीं गई ना। बीजी, अगर आज मैं वीरा वास्ते कोई बड़ा कदम उठा तो वीरा और आप सब मेरी बात समझोगे, यकीन करोगे मुझ पे कि मैं हमेशा वीरा का भला ही चाहूंगा, कभी कुछ गलत नहीं सोचूंगा। हाँ रणवी, लेकिन ऐसा क्या करने जा रहा है तू? हाय रब्बा, मेरे इकलौता पुत्र ब्याह करा के मैंने छड़ के जाने की गल कर रहा अमृत। मैं क्यों लोगों से बधाइयां बटोरती फिरती हूँ? हैं? मुझे तो स्यापा करना चाहिए। तू जानता है 9 महीने अपने पेट में रखा मैंने तुझे। पहले हफ्ते कितने लात मारता था अंदर। पहले हफ्ते से? हाय रब्बा, दूसरा हफ्ता होगा, की फर्क पड़ता है? पता है कितनी तकलीफ में थी मैं, ढंग से कुछ खाया भी नहीं जाता था। चाची जी व्रत रखते थे क्या जो खा नहीं पाते थे? हैं? और दफा हो, तुम क्या जानो माँ की तकलीफ क्या होती है? और तू ये कह रहा है? और जब ये पैदा हुआ ना, सच्ची इतना रोता था, पूरी रात जागता था। 4 साल तक मैंने सो के नहीं देखा। 4 साल तक नहीं सोए?
हो गई थी, पर दिन को और भी तो 100 काम होते हैं ना। पर ये बच्चे नहीं समझते अमृत। और आज जाके जब इसके ब्याह का वक्त आया, अपनी बहू से सेवा करवाने का वक्त आ रहा है, घर चढ़ के जा रही है, गल कर रहे हैं। हाय रब्बा।